नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पढ़ा ऐप के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो डेली इस यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। और आप लोग यहाँ से यदि डेली मैथ के क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस सुपर सीरीज के मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका कोई भी एग्जाम की तैयारी आप धीरे धीरे यहाँ से कर पाएंगे। तो आइए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए आज के पहले सीरीज के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस सीरीज के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया निम्न में से 99 से विभाजित संख्या है, मतलब ये 4 ऑप्शन है आपका। बोला 99 से कटने वाली कौन सी संख्या है। तो आपको पता है 99 से कटने का मतलब संख्या 9 से कटेगी और किससे कटेगी, 11 से। जो संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित हो जाएगा वो आपका 99 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए हम लोग 11 का विभाजता का रूल जानते हैं कि सम व विषम स्थान का योग करके उनको घटाते हैं। क्या करते हैं, उनका अंतर करते हैं। यदि 0 और 11 का मल्टीपल आए तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। और इसी प्रकार से 9 का जो विभाजता का रूल होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग आपका 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो भी संख्या 9 से कट जाएगी। तो आइए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। देखिए इसको हम लोग अगर जोड़ें तो 9 4 13, 13 2 15, 15 5 20 हो जाएगा, जो 9 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए पहला गलत हो गया। इसी प्रकार से देखेंगे 6 1 9 1 10 6 16, ये भी नहीं कटेगा 9 से। 8 ये हो जाएगा 9 8 9 8 17 1 18, 9 से कट सकता है, ये भी हो सकता है। 9 8 17 1 18 दोनों कट सकता है। हम लोग अब बी और डी ऑप्शन में चेक करेंगे कौन 11 से कट रहा है। देखिए इनको जोड़ेंगे 9 8 आपका 17 हो जाएगा, और उसमें से 1 और 0 को घटाएंगे, जोड़ेंगे तो 17 में से 1 चला जाएगा, आपका 16 हो जाएगा, जो 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। देखिए इसमें 9 में 0 जोड़ेंगे 9 रह जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो कौन से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस सीरीज का अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। बोला है tan 3 थीटा बराबर cot 7 थीटा बराबर तो है, तो पूछ रहा है कि sin 5 थीटा का मान क्या होगा। तो इसको समझने से पहले आप समझ लीजिए कि कहीं भी sin थीटा 1 बराबर cos थीटा 2 दिया हो, या कहीं भी cosec थीटा 1 बराबर sec थीटा 2 दिया हो, या tan थीटा 1 बराबर cot थीटा 2 दिया हो, तो इन केस में ऐसे बराबर हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम में बराबर हो, तो यहाँ पे देखिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान सदैव कितना अंश होता है, 90 अंश। कितना अंश होता है, सदैव कितना अंश होता है, 90 अंश। तो ये आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान कितना होगा, 90 अंश। तो यहाँ से देखिए 7 और 3 जब हम लोग जोड़ेंगे तो 10 थीटा बराबर हो जाएगा आपका 90 अंश। 10 थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। यानी यहाँ से थीटा की वैल्यू जो आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 अंश। तो यहाँ sin 5 थीटा का मान पूछा है, तो थीटा की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा sin 45 अंश, जो कि sin 45 का मान होता है 1/√2, जो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे। ऐसा केस बने जैसे sin tan cot की व्युत्क्रम है, तो इन दोनों कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना आएगी, 9 अंश। तो यहाँ sin 5 थीटा का मान पूछा है, तो थीटा की वैल्यू 9 रखेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और sin 45 का मान होता है 1/√2, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज के। चलिए ये क्वेश्चन है आपका। देखिए आप इसको लगाने के तरीका तो जानते ही होंगे, कैसे लगाया जाता है। देखिए 0.4, फिर इसको 0.44 ऐसे लिखेंगे आप, फिर 4 4 0.4 4 4 4, फिर कितने बार है, 5 बार है,
तो 4 4 4 4 4, इनको जोड़ेंगे सभी को तो यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगा। फिर ये हो जाएगा 16, 16 में एक हासिल जो लगा है 17 हो जाएगा। अब हासिल कितना लगेगा, 1 लगेगा हासिल। यहाँ से 25 सॉरी 4 4 8 4 12 4 16, एक हासिल लगा 17 हो गया। यहाँ देखिए 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 20 और एक हासिल लगा है 21 हो जाएगा। और 4 अंक 5 अंक पे दशमलव है तो 5 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो बेटा ऐसे ना करके हम लोग इसको देखिए विद इन सेकेंड में करेंगे। मात्र देखिए कैसे, देखिए जो लास्ट का नंबर है ऐसे डिजिट दिया हो 0.4 यानी 10 का हमेशा भाग बढ़ा करके दिया हो, 10 के भाग को बढ़ा करके दिया हो तो सबसे लास्ट का नंबर उठाएंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 को लिख लेंगे, फिर 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा आपका, फिर 4 में 3 बार जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 4 चौके 16 जो हासिल 1 लगा था उसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर से आपका हासिल 1 लगेगा तो फिर 4 का 5 बार जोड़ेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और 20 में एक हासिल जो लगा था 21 हो जाएगा आपका। और 5 अंक पे दशमलव हो तो 5 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो राइट आपका आंसर हो जाएगा 2.1728 4 आपका जो होगा राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखिए आते हैं, आप आराम से कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, टाइम ऐसे आप सॉल्व करने के लिए कर लेंगे बट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन हम लोग इसको ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट के नंबर को देखेंगे, आराम से उसको कर लेंगे। ठीक है, समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका इस सीरीज के, चलिए देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में दिक्कत हो गया है। ये पूरा रूट में है, यहां से पूरा रूट में है। ठीक है, ये पूरा रूट में है आपका। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिया हो, जैसे नंबर जो है क्रमागत 4 संख्याओं का मल्टीपल्स दिया हो। ठीक है, जैसे यहां पे दिया है 7 × 8 9 × 10 प्लस के 1, ऐसे संख्याएं दिया हो। ठीक है, तो आप यहां पे समझिए ऐसे क्वेश्चन को जो क्रमागत 4 गुणा किया हो, प्लस के क्या किया हो 1 किया हो, प्लस के 1 किया हो, प्लस के 1 किया हो, तो कैसे करेंगे समझिए। ये होता है ax² प्लस के 3x प्लस के 1। क्या होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन को मान के सॉल्व करने के लिए x² प्लस 3x प्लस 1, क्योंकि सर x का मान क्या होगा, x का मान सबसे छोटा क्रमागत होगा, जो सबसे छोटी नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो x का मान जो होगा सबसे छोटा वाला होगा। तो यहाँ पे x का मान 7 रखेंगे हम लोग, तो 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर आप कहोगे सर 49 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, प्लस के 7 में 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस के 1 जोड़ेंगे तो ये 49 1 50 70 1 71 हो जाएगा, जो 71 होगा आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऐसे कल को कहीं सवाल दें, जैसे मान लीजिए कल को सवाल आपका आ गया, कल को सवाल दे दिया 11 × के 12 × के 13 × के 14, ठीक है, प्लस के 1, इसका आपको मान निकालना है। तो x का मान आप यहां पे क्या रखेंगे, x की मान क्या रखेंगे 11 रखेंगे, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहोगे सर 11 का स्क्वायर करेंगे और 3 में 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर प्लस 1 के जोड़ देंगे, तो इसका आपका मान पता चल जाएगा। तो 11 का जो स्क्वायर होता है बेटा 121 होता है। ठीक है, फिर 11 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 33 हो जाएगा, प्लस के 1 जोड़ देंगे, आपका राइट आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए 120 में 30 जोड़ेंगे तो आपका 150 हो जाएगा, 3 4 5, तो 150 और 55, 100 कितना हो जाएगा 55, जोड़ लेते हैं एक बार। देखिए 120 में 30 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 150, 3 यहाँ से 1 यहाँ से 1 यहाँ से 5 हो जाएगा 155, आपका इस सवाल का राइट आंसर। तो कल को ऐसा सवाल देगा तो आप बिना कुछ सोचे समझे या आप फार्मूला देख लीजिए, x² प्लस 3x प्लस 1, आप इसको लगाएंगे और आपका आराम यहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, सॉरी आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में आप सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि वहां से भी सब्सक्राइब उनसे भी करवाइए, ताकि आप यहां से
डेली 5 क्वेश्चन जो ले रहे हैं उनको भी फायदा हो, और यदि उनको भी ये बताइए ताकि ये इस वीडियो का, देखिए क्वेश्चन है 40,000 रुपए को 20% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया। बोला है तीसरे व चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। बहुत अच्छा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला है 40,000 रुपया है आपके पास, ठीक है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। बोला है तीसरे और चौथे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिए ऐसे सवाल कैसे करेंगे, देखिए पहले हम लोग पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो 40,000 का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो 40,000 का हम लोग 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया आपका, ठीक है। फिर अब उस पे दूसरे वर्ष में ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 6/5 हो जाएगा। फिर तीसरे वर्ष में भी लगेगा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो वहां से भी 6/5 हो जाएगा। चौथे और तीसरे वर्ष का अंतर पूछा है, तो 6 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 5। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा तीसरे और चौथे वर्ष का CI का अंतर पता चल जाएगा। देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 25, 5 125, 625, यानी इसको जब काटेंगे हम लोग तो 64 बार में कट जाएगा, इंटू ये 6 और 6 का गुणा कराएंगे 36 हो जाएगा। तो इसको देखिए इकाई से आप कर सकते हैं, इकाई से कर सकते हैं। कैसे, देखिए 6 और 4 का गुणा कराएंगे, 6 चौक के 24, जिस इकाई एक में 4 होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसको जब आप गुणा कराएंगे तो 2304 आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्या हो रहा है, देखिए आपको अमाउंट दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, बोलेगा दूसरे और तीसरे वर्ष के अंतर बताइए, चौथे और 5वें वर्ष का अंतर बताइए। तो आपको क्या करना है समझिए, पहले वर्ष का आप ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले वर्ष का ब्याज। जैसे हमने पहले 40,000 का पहले वर्ष का ब्याज निकाला, क्योंकि 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, तो 1/5 से गुणा करा दिया हमने। तो फिर उसके बाद बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज, किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दूसरे वर्ष का CI निकाल लिया, तो CI 5 पर 1 की वृद्धि हो रहा है, तो 6/5 हो जाएगा। फिर तीसरे वर्ष का भी CI निकाला, 5 पे 1 की वृद्धि, तो 6 हो जाएगा। फिर बोला है तीसरा और चौथे वर्ष का अंतर बताइए, तो दोनों का अंतर कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो 2304 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों साथियों में शेयर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।